औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से मेरे भाई और दोस्तों आज मैं आपको बबूल की गूंद के बारे में बताऊंगा, जिसको कीकर की गूंद कहते हैं और जिसको अरबी में समगा अरबी कहते हैं और हिंदी में इसको भंबरी गूंद कहते हैं और उर्दू में इसको बबूल की गूंद कहते हैं और इंग्लिश में इसको गुमार बिक कहते हैं। और इसका मिजाज जो है मेरे भाई और दोस्तों सर्द ना गर्म मोतदल है और दूसरे दर्जे में ये खुश्क है। ये आंतड़ियों के लिए, फेफड़ों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। फेफड़ों में ज़ख़म हो गए हैं, आंतड़ियों में ज़ख़म हो गए हैं और मैदे में ज़ख़म हो गए हैं, उनको ठीक करने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ये अकेली भी यूज़ होती है। इसकी मकदार खुराक 3 माशा से 5 माशा है अगर अकेला यूज़ करना है, और अगर बाकी ये दवाइयों के साथ गोलियां बनाने की मदद देती है, लवाबदार होती है, ये गोलियां बनाने में मदद देती है। और मेरे भाई और दोस्तों, गले की खराश और सीने की जलन, सीने की खराश ठीक करने के इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। जितनी भी मेडिकल की दवाइयाँ हैं गले की खराश के लिए और मैदे की खराश के लिए, एलर्जी के लिए, खारिश एलर्जी के लिए, उनमें इस बबूल की गूंद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इंतहाई मुजर्रब है। खारिश की दवाइयों में, दमा की दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है और अगर पेचस बंदे को लग जाते हैं उनको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। और औरतें जिनको गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से लकोरिया बहता है, उनको जिस्म कमज़ोर हो गया, गर्मी लगे या सर्दी लगे और शर्मगाह से पानी बहना शुरू हो जाता है, लिक्विड बहना शुरू हो जाता है लेसदार, जो कमज़ोरी का बास बनता है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है और अदवियात के साथ मिलकर भी आप खा सकते हैं। अगर गर्म मिजाज है तो फिर अगर गर्मी की वजह से लकोरिया बहता है, लकोरिया चलता है, तो फिर भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। अगर सर्दी की वजह से लकोरिया बहता है तो फिर भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और मैदे के लिए, पेट के लिए इंतहाई, और कुव्वत बाक को भी थोड़ा सा फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसका, लेकिन मनी को गाढ़ा करने के लिए, मनी को मोटा करने के लिए थोड़ा सा किरदार अदा करती है बाकी अदवियात के साथ मिलकर। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, जो मर्द हजरात बिल्कुल कमज़ोर हो गए, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, अंदरूनी तौर पर वीक हो गए, टेंशन, बोझलपन, थकावट उन पर हर वक्त छाई रहती है, काम करने को दिल नहीं करता और टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और शाहवत बिल्कुल ही नहीं आती, तो उनके लिए मेरे भाई और दोस्तों हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन ऐसे दवाई खानी होती है और 40 दिन के बाद फिर एक तिला होता है, तिले के साथ कैप्सूल होते हैं। अज़ू तनासल की कोई लंबाई, मोटाई, कोई सुकड़ गया, उसको पूरा करने के लिए तिला है और उसके बाद एक मजून की डिब्बी है। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में। और जब पहले दिन से आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, थके थके रहते हैं आप, बुझे बुझे रहते हैं, या टाइमिंग बिल, और पहले दिन से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और टेंशन, बोझलपन, थकावट आपका दूर होना शुरू और मुस्तकिल हो जाएंगे आप। और इसमें कोई केमिकल, ये 40 दिन वाला जो कोर्स है हमारा, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं और किसी किस्म का कुश्ता नहीं। और तो हम तो जड़ी बूटी भी वो नहीं डालते जो नुकसान दे। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को ये 40 दिन वाला कोर्स चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें जितनी चीज़ें गर्म है उतनी ठंडी, ये मोतदल है, हर उम्र में, हर मौसम में और हर मिजाज में ये बंदा खा सकता है और हर मिजाज के बंदे को माफक बैठता है। तो किसी मेरे भाई को कोर्स की ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए
लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक यूट्यूब पर लिखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया बहुत थोड़ी सी दुनिया है। ये धोखे का घर, मच्छर का पर, रेत का पानी, रेत में भी कभी पानी हुआ है, मच्छर का पर कोई ताकत होती है, मकड़ी का जाला, एक हाथ लगाओ सब खत्म हो जाए, धोखे का घर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने पूछा दुनिया क्या, उन्होंने कहा ये दुनिया दुखों का घर है, ये मुसीबतों का घर है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, गुजर जाएगी, गुजर रही है, गुजर जाएगी। तो इसको कैसे खूबसूरत बनाना। हर बंदा चाहता है मैं हमेशा खुश रहूं, मेरे ऊपर टेंशन ना आए, मेरे ऊपर परेशानी ना, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो उसको कुरान ने उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, और ऐसा तरीका बताया। क्या तरीका बताया कुरान में? अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम अगर नौकर हो तो अपने मालिक की इताअत करो, तुम्हारे लिए इबादत है, तुम्हारे लिए सुकून है। अक्सर नौकर हजरात मालकिन की चुगलियां करते हैं, बदकोइयां करते हैं, उनकी रोजी में बरकत उठ जाती है, उनके काम से भी बरकत उठ जाती है। और अगर मालिक हैं आप, तो उसके हकूक का ख्याल रखो। जो आपका मुलाजिम है, तो आपके लिए दीन है, आप उस दीन पे चल रहे हैं, वो उस दीन पे चल रहा है, दोनों के लिए कामयाब। और अल्लाह ने एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, एक साफ सुथरे तरीके से अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मैं ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है कि मेरे अहकामात मान लेना, मेरे तरीक़ों पर चल जाना, मेरी हराम को छोड़ देना, हलाल को अपना लेना, झूठ को छोड़ देना, सच को अपना लेना। ठीक है, ये थोड़े मेरे अहकामात मान कर चलना, तो मैं तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर दूंगा, मैं तुझे आखिरत में भी कामयाब कर दूंगा। ये दुनिया बहुत थोड़ी सी है, ये बहुत थोड़ी, एक दिन आएगा, वो दिन आएगा। कुरान में अल्लाह ने ऐसे फरमाया कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। हमसे कितने लोग बड़े थे, ताकत में भी, माल में भी, इज्जत में भी, शोहरत में भी, जिस्मानी तौर पर कितने लोग ताकत वाले कहाँ चले गए। आज उनकी कब्र के निशाने मिट गए हों, उनको पुकारने वाले भी खत्म हो गए, उनका नाम लेने वाले भी खत्म हो। जो औरतें कहती थी, जो मर्द कहते तेरे बिना कैसे निभेगी, एक कमरे में 40-40 साल सोने वाले, एक दूसरे का दुख भरने वाले, ऐसे हो जाते हैं जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे हमारा कोई वजूद था ही नहीं। एक माँ की गोद में खेलने वाली 2 बेटियां, बहनें शादी के बाद ऐसे हो जाती हैं जैसे इस घर में इकट्ठे रह ही नहीं थे हम। भूली बसरी दास्तां रह जाती है। वक्त का तेज रफ्तार पहिया चलता है, सारी यादों को धुंधला कर देता है, सारी यादों को खत्म कर देता है। फिर क्या होता है? बच्चे जो होते हैं ना जी, वो याद करते हैं हमारा बाप था, हमारी माँ थी, अच्छे थे, हमें पाला, हमें पोसा, हमें ये किया, हमें वो किया, हमारी अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छे थे। जब बच्चे बूढ़े हो गए, मर गए, फिर आगे दादे को कौन याद करता है? पोता पूछता है अब्बा दादा की कब्र कहाँ? वो कहता है यहीं कहीं मिल गए, मट्टी में मट्टी हो गई। फिर जमीन करवड़ लेती है, हदीस कुदसी अल्लाह का पेशेमार, जमीन करवड़ लेती है, फरमाया नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है, और मट्टी में मट्टी, रेजा रेजा होकर तुम हवाओं में बिखर जाते थे, जैसे तुम पहले हवाओं में थे, मट्टी में थे, तुम्हारा कोई वजूद था ही नहीं, पानियों में थे। मैंने तुझे पौधों से इकट्ठा किया, फलों से इकट्ठा किया, और तेरे बाप की खुराक बनाया, तेरे बाप ने उसको खाया, और उसको एक नुतफे की शक्ल दी, जिसमें मैंने जिंदगी के छोटे छोटे कीड़े डाले, छोटे छोटे जरासीम डाले, छोटे छोटे स्पर्म डाले, और उन जरासीमों को तेरे बाप की पुश्त से मैंने तेरी माँ की कोख में बिठाया, और उसको हमल ठहराया, उसको, उनके अंडों को, जरासीमों को मैंने जकिया किया, एक जगह पे इकट्ठा किया, और फिर तुझे परवान चढ़ाया। अल्लाह तक कहते मैंने तुझे माँ के 3 अंधेरों में या 7 अंधेरों में मैंने तुझे परवान चढ़ाया, तेरी आंख बनाई, तेरे कान बनाए, तेरा जिगर, दिल, तेरा जिस्म बनाया, तू बनता गया,
आखिर फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि तेरे बाहर आने का वक्त आ गया। फिर मैं तुझे तेरी माँ के पेट से बाहर लेके आया। जब मैं बाहर लेके आया तो तेरे ऊपर सबसे पहले मैंने ये आसान किया कि तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाली। अगर तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते। फरमाया अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह कम पेशी मारूँ, अगर तेरे माँ बाप के दिल में मैं तेरी मोहब्बत ना डालूं तुझे कोई ना पाले। ये अल्लाह ने जानवरों के, इंसानों के, जीरू जितनी भी है सारी माओं के, बाप के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत पैदा कर दी। और तू अल्लाह ताला से परवान चढ़ना शुरू हुआ, तू जवान हुआ शुरू हुआ, तेरी टांगें खड़खड़ाती थी, लड़खड़ाती थी, तो आस्ता आस्ता जवान होना शुरू हुआ, बढ़ता गया, जवान होता गया, जवानी बढ़ता गया, तेरी आंखों में चमक आई, तेरे कानों में शबाब आया, तेरे चेहरे पे शबाब आया, तेरे जिस्म पे एक खुमार आया, और तू बढ़ता गया 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में पहुंचा, तू अपनी जवानी में मुकम्मल हो गया। तू अपनी जवानी, फिर मैंने तुझे आंखें दी, तुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, तुझे आंखें दी। अल्लाह ताला फरमाते तूने इन आंखों को मेरे गैर के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू, गलत देखना शुरू कर दिया, लोगों की बहन बेटियों को ताड़ना शुरू कर दिया। फरमाया तू मेरे खिलाफ मैंने कान दिए कि मेरे कुरान की तिलावत सुने, मेरे कुरान की तिलावत सुने, और तूने घंटी का गाना सुनना शुरू कर दिया। फरमाया मैंने ज़बान मुंह दिया था कि मेरे कुरान की तिलावत करे, मेरी इबादत करे, मेरी तौहीद बोले और मेरी किबरियाई को बोले। फरमाया तूने इस ज़बान से ही गाने शुरू कर दिए, इस ज़बान से ही गीबत चुगली शुरू कर दी। फिर फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तूने मेरी कदर नहीं की। माँ बाप नहीं कहते बच्चों को जब पालते हैं तो क्या कहते हैं, जब जवान होते हैं औलाद बिगड़ती है, मेरे बच्चों तुहानू बड़ी प्यार ना पालिया सी, तुसी साडी कदर नहीं की थी। तो अल्लाह को क्या ज़रूरत है हमारी, हम इबादत करें या ना करें, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। वो वराल वरा, शहनशाह, शहाने शाह, बादशाह, वो मौला है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। तो फिर भी अल्लाह इतनी मोहब्बत, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की, तुम्हें मेरी कदर ही ना की। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं, हम उन राहों से मुंह फेर लें। देखें कैसे जिंदगी में सुख आता है, देखें कैसे जिंदगी में मोहब्बत आती है, देखें अल्लाह कैसे इन्नी इलाका मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूं, तुझे मेरे हक की कसम तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। अल्लाह तो इस टू में, अल्लाह तो कुरान में, हमने कुरान के फहम को समझा ही नहीं है, हमने तो रंडी का गाना सुना, कुरान ना सुना हमने उसको। अल्लाह कुरान में बंदों से ऐसे बातें करते हैं जैसे एक यार दोस्त आपस में बातें कर, आम जिंदगी प्यार से मोहब्बत से बातें करता, प्यार से अल्लाह एक दोस्त आपस में बातें करने, वमा कहता अल्लाह मेरे बंदों मेरी कदर करो यार, मैं तुझसे मोहब्बत की है यार, मैं तेना बड़ी मोहब्बत करता, अल्लाह के मफहूम बयान कर, मैं तेना बड़ी, तू भी तो मेरा मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। तो मेरे भाई और दोस्तों, इतनी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानु फरमाया या दाऊद, अगर इनको पता चल जाए कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूं तो वो खुशी इनसे बर्दाश्त ना हो, इनके जोड़ अलहदा हो जाए खुशी की मारे कि मैं अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में झुक जाएं, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, जितनी जिंदगी इबादत ना करके गुजरी है, आज हम तौबा करें। या अल्लाह जो होना था पीछे हो गया, हम तौबा करते हैं, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। फिर देखे अल्लाह माफ़ करे, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम का या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, जाओ उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार, हाँ फरमा बरदारों से कैसा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की मान के देख लें, अल्लाह दुनिया में भी रंग लगा देगा, अल्लाह आखिरत में भी रंग लगा देगा। तुझसे टेंशनें खत्म, जो तेरे खिलाफ चलेगा, अल्लाह फरमाया जो तेरे खिलाफ मैं उसकी आंख में सलाइयाँ, जो तेरे उंगली तेरे तरफ उठाएगा मैं उसकी उंगली तेरी तरफ तलबदारी करूंगा, तू मेरी तलब में लग, मैं तेरी तलब में लग जाता हूँ, मेरी तरफ आके तो देख अल्लाह कर। अगर ना तेरी दुनिया में तुझे सुख दूं, ना तेरी दुनिया बना दूं, ना तुझे दुनिया और आखिर में सुख कर दूं, तो फिर कहना कि मेरी यार अल्लाह तो
अल्लाह तो बेवफाई नहीं करने वाले। अल्लाह से अल्लाह अल्लाह का कहलवा लो, अल्लाह से अल्लाह का कहला। अल्लाह बेवफाई करने वाले नहीं है। बस अल्लाह से ये कह दे कि तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। जितनी ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह की नाफरमानी, नमाज़ों में कमी हुई, इबादत में कमी हुई, किसी अखलाक में कमी हुई, किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी का हक खाया, कहीं झूठ बोलिया, तौबा कर लें और देखें फिर कैसे ज़िंदगी गुजरती है। अल्लाह जल्ला शाह, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे और अपने लिए हिदायत मांगे। अल्लाह जल्ला शाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।